माशअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। सबसे पहले आप हजरात की खिदमत में माहे मुबारक रमज़ानुल मुबारक की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज आप हजरात की खिदमत में एक अहम पैगाम लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान की इब्तदा हो चुकी है, फलक पे माह रमज़ान का हिलाल नमूदार हो चुका है, लिहाजा ये वो महीना जो इबादतों से मंसूब है, वो महीना जो परवरदिगार आलम और बंदे के माबैन एक ऐसा ज़रिया है जो इंसान की बख्शिश के लिए बेहतरीन मौका है। इससे बेहतर और इससे खूबसूरत मौका मैं समझता हूँ कि किसी भी मुसलमान की ज़िंदगी में नहीं आ सकता, क्योंकि ये वो महीना है कि जब इंसान और परवरदिगार के दरमियान वो रास्ते हमवार हो जाते हैं कि वो रिवायतों में है कि जिस वक्त इंसान अपने दस्ते तलब को और अपने हाथों को जब वो बुलंद करता है बारगाह परवरदिगार आलम में, तो परवरदिगार खास उस वक्त में कि जिस वक्त वो वक्त होता है, वो मकबूलियत का वो वक्त होता है कि जिस वक्त इंसान पर नमाजों को वाजिब किया गया है, उस वक्त में जब वो अपने हाथों को उठाता है तो परवरदिगार उस उठते हुए हाथ पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। अगर वो दुआए मगफिरत करता है तो यकीनन यकीनन परवरदिगार आलम उसकी दुआ को जरूर कबूल करता है। अपने रिस्क के लिए इस महीने में बेहतरीन जरिया है कि आप अपने मुकद्दर का रिस्क अगर हासिल करना चाहते हैं तो परवरदिगार आलम से दुआ कीजिए। देखिए हजरात, मैं जिस पैगाम के लिए हाजिर हुआ हूँ वो पैगाम एक छोटा सा ये है कि माह मुबारक के रमज़ान की पहली तारीख के चंद अमाल हैं, जिसके लिए पहला जो उसका काम है वो आपको ये करना है कि आब जारी में गुस्ल करना है। लेकिन अगर आब जारी मैसर नहीं है तो 30 चुल्लू पानी, जिस तरह से कि जब हम चुल्लू को लेकर अपने वजू के दौरान अपने चेहरे पर डालते हैं, इसी तरह से 30 चुल्लू पानी लेकर आपको अपने सर पे डालना है। और सर पे डालने का फायदा ये है, रिवायात में है कि जिस वक्त आप उसे अपने सर पे डालेंगे दुरूद पाक पढ़िएगा, बिस्मिल्लाह कह के 30 मरतबा 30 चुल्लू पानी अपने सर पे डालिएगा। इसका फायदा ये है कि साल भर आप उन अमराज से महफूज रहेंगे कि जिनका ताल्लुक जहनी बीमारियों से, सर दर्द और ये बला परेशानी मुसीबत से निजात का जरिया है। दूसरा, एक चुल्लू अरक़े गुलाब लेकर आप उसे अपने चेहरे पर डालें, आप उसे अपनी पेशानी पे लगाएं और इसका फायदा यह है कि यह गम परेशानी से निजात का जरिया है। और थोड़ा सा सर पे डालें, इससे साल भर सरसाम जैसी मोहलक बीमारी से आप इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। इसके बाद 2 रकत नमाज अव्वले माह की पढ़ें और सदका दें, और इसके बाद 2 रकत नमाज पढ़ें और पहली रकत में सूरह हम्द के बाद, सूरह फातिहा के बाद आपको जिस सूरह की तिलावत करना है, इन्ना फतहना यानी सूरह फतह, आप उसकी तिलावत कीजिए। और दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद आप जो चाहें वो सूरा पढ़ सकते हैं। इससे आप इस साल की तमाम बुराइयों को दूर कर देंगे और आइंदा साल तक आने वाली हर बला से आप महफूज रहेंगे। और ये वो नमाज है जो आपकी हिफाजत करेगी। और तुलुए फज्र के बाद पहली तारीख को, पहले रमजानुल मुबारक की पहली तारीख को सूरह फज्र के बाद आप इस दुआ को पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, बड़ी फजीलतों वाली दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा क़द हज़रा शहरो रमजान व क़द इफ्तरज़ता अलैना सियामुहु
وَأَنزَلْتَ فِيهَا الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اللهم إِنَّا عَلَى صِيَامِهِ وَتَقَبَّلْهُ مِنَّا وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا وَسَلِّمْهُ لَنَا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ بہت مختصر سی چھوٹی سی دعا ہے، آپ انشاءاللہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اول ماہ کی، اور آپ اس کو انشاءاللہ ضرور تلاوت کیجیے گا۔ اور صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44، دعا نمبر 44 اگر آپ شب میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس دن میں کبھی بھی آپ اس کو ضرور تلاوت کیجیے گا۔ علامہ مجلسی نے اور علامہ شیخ کلینی جیسے بزرگ علماء اور جید علماء نے یہ تاکید کیا ہے کہ آپ اس کو ضرور تلاوت کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں اول یعنی پہلی تاریخ کو آپ روز اول ماہ رمضان اس دعا کو ضرور پڑھیے گا۔ اور وہ دعا جہاں سے شروع ہوتی ہے، تھوڑی طویل دعا ہے اس لیے، جہاں سے وہ صحیفہ کاملہ کی 44 نمبر دعا صحیفہ کاملہ میں ہے، شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألوک بسمک الذی دان لہ کل شیء برحمتک التی واسعت کل شیء۔ یہ تھوڑی بڑی دعا ہے، تھوڑی طویل ہے، اس لیے آپ صحیفہ کاملہ میں جا کر دعا نمبر 44 کو آپ انشاءاللہ ضرور تلاوت کیجیے گا۔ یہ مختصر سے اعمال اول ماہ رمضان کی تاریخ کو انجام دیجیے گا، انشاءاللہ پورے سال رزق کے لیے، بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور جو آج یہ دور کرونا جو اس وقت پورے سماج میں، پوری دنیا میں آتنک مچائے ہوئے، انشاءاللہ آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس مبارک مہینے میں آپ دعا کیجیے گا کہ پروردگار عالم، عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، اس مبارک مہینے اور ان مبارک ایام کے صدقے میں سب کی جانوں کی حفاظت فرمائے۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔